बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सो न्यूज़ पर ट्रैवल विद असलम मुराद के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारी जो परमानेंट कैटेगरीज़ हैं वो आपके सामने जो है वो हमने पेश की हैं पुर्तगाल के जो रेजिडेंस वीज़ाज़ हैं उसके हवाले से। लेकिन आज हम जो कैटेगरीज़ आपके सामने पेश कर रहे हैं ये वो कैटेगरीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली है, और इस मकबूलियत की वजह से ये कैटेगरी जो है वो दुनिया भर में मशहूर है। ख़ास तौर पर अमेरिका, कैनेडा, दूसरे जो ममालिक हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इन लोगों ने जो है वो हज़ारों की तादाद में इस कैटेगरी के तहत जो है वो यहाँ पर पुर्तगाल की शहरियत इख्तियार की है। ये है पुर्तगाल की गोल्डन वीज़ा कैटेगरी, जिसे उर्फ़ आम में हम गोल्डन वीज़ा कहते हैं। ये वो वीज़ा है। गोल्डन वीज़ा के तहत जो है वो पहले बहुत सारे जो है वो थी आसानियाँ थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गोल्डन वीज़ा की शराइत सख्त होती जा रही हैं। और इससे पहले कि ये मज़ीद सख्त हों, जो लोग अफोर्ड करते हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि आप लोग ज़रूर जो है वो गोल्डन वीज़ा अप्लाई करें, और गोल्डन वीज़ा के तहत जो है वो पुर्तगाल में परमानेंट रहाइश का मौका हासिल कर लें। गोल्डन वीज़ा है क्या? गोल्डन वीज़ा ऐसे लोगों के लिए है, बड़े बड़े जो ताजर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी पुर्तगाल फ्राहम करता है कि वो 5 लाख यूरो इन्वेस्ट करें, खर्च करें, और उसके तहत जो है वो पुर्तगाल का परमानेंट जो टेम्परेरी कार्ड है वो हासिल कर लें। पहले 2 साल का कार्ड, फिर 2 साल का, और उसके बाद 1 साल का कार्ड। 5 साल के कार्ड्स के बाद जो है वो मुस्तकिल परमानेंट कार्ड जो है वो अवेलेबल होता है, और उसके साथ आप जो है वो पुर्तगाल का पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पुर्तगाल का इसकी अहलियत क्या है, किस तरह जो है वो 5 लाख यूरोज़ आपने जमा करवाने हैं, क्या क्या इसकी कैटेगरीज़ हैं, वो मैं सारा कुछ आपके साथ जो है वो बड़े तफसील से आपको बताना चाहूँगा। कोशिश कीजिएगा कि बड़े गौर से इसको सुने, ताकि आपको बड़ा क्लियरली पता चल जाए कि ये वीज़ा है क्या। तो सबसे पहले जो है वो कुछ साल पहले इसमें जो है वो प्रॉपर्टी की कैटेगरीज़ को भी शामिल किया गया था। यानी कि आप 5 लाख की यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लें, गोल्डन वीज़ा आप अप्लाई करें, गोल्डन वीज़ा लें, और किराया भी खाएँ, और प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ रही है, और उसके बाद आपको 5 साल बाद जो है वो परमानेंट यहाँ की रेजिडेंस भी हासिल हो जाती थी। लेकिन अब प्रॉपर्टी को इस कैटेगरी से निकाल दिया गया है। उसकी वजह ये है कि अमेरिकन और ख़ास तौर पर चाइनीज़, वो इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑक्यूपाई की कि जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, जो पुर्तगाली थे, उनके लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो गया कि वो अपना घर ख़रीद सकें। किराए के घरों की कीमतें ज़्यादा हो गई, और आम आदमी की पहुँच से जो है वो ये घर जो है वो दूर चले गए। तो इस कैटेगरी में जो है वो फिर इन्होंने प्रॉपर्टी को ख़त्म करते हुए कुछ नई कैटेगरीज़ मुतारिफ़ करें। या वो कैटेगरीज़ हैं क्या? सबसे पहले तो 5 लाख जो यूरोज़ हैं उसके तहत यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ बनी हैं, म्यूचुअल कंपनीज़ बनी हैं, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, और ये ऐसी कंपनीज़ हैं कि जिनमें आप 5 लाख यूरोज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की मंजूर शुदा हैं। आप 5 लाख यूरोज़ इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, और ये आगे मुख्तलिफ जो पुर्तगाल के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ से जो प्रॉफिट आता है वो भी आपको मिलता है, और इसके साथ साथ आप नेशनल भी हो जाते हैं। लेकिन 5 साल तक आप इन कंपनीज़ में से पैसे वापस नहीं ले सकते, और 5 साल के बाद जो है वो आप पैसे भी वापस ले सकते हैं। आप जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी के भी अहल होते हैं, आप पुर्तगाल का पासपोर्ट भी ले सकते हैं। इसके अंदर एक कैटेगरी तो ये हो गई कि आप इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ जो हैं, या म्यूचुअल कंपनीज़ जो हैं, वो म्यूचुअल कॉर्पोरेशंस जो हैं, या प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, उनके तहत जो है वो, या फिनंसिंग कंपनीज़ जो हैं उनके तहत आप जो है वो ये हासिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप खुद चाहें, आप खुद अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। आप खुद बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? आपके लिए शर्त ये है कि आप पुर्तगाल में कोई भी बिजनेस नया स्टार्टअप करें, यहाँ पे कोई बिजनेस खरीद लें, लेकिन ये तमाम बिजनेस जो है वो खरीदने के बाद आपने कम से कम 10 पुर्तगाल के जो शहरी हैं उनको आपने एम्प्लॉयमेंट देनी है, उनको रोज़गार देना है, और मुस्तकिल 5 साल तक आपने 10 लोगों को रोज़गार देना है। गोया पुर्तगाल ये कहता है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, आप यहाँ के लोगों को रोज़गार दें, आपको हम इसके बदले में आपको ट्रैवल फ्री एक्सेस देंगे, हम आपको हेल्थ देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, और 5 साल के बाद हम आपको पासपोर्ट भी दे देंगे। इसके अलावा भी कैटेगरीज़ हैं। 2.5 लाख यूरो आप समझें कि आपने डोनेट ही करना है। उसमें जो पुर्तगाल के जो कल्चर है, पुर्तगाल की जो है आर्कियोलॉजी साइट्स हैं, पुर्तगाल के
आर्कियोलॉजी साइट्स हैं, म्यूज़ियम है, पुर्तगाल का कल्चर है, वहाँ पर आपने इन्वेस्ट करना है। और ये आप समझें कि ये डोनेशंस ही हैं, ये आपने देने हैं और उसके बाद जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं गोल्डन वीज़ा के लिए। लेकिन सबसे बेहतरीन कैटेगरी जो है वो आप अपनी कंपनी बनाएं, यहाँ पर 10 लोगों को रोज़गार दें, या उससे भी बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान में अगर रहना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर ही यहाँ पर अपना अकाउंट खोलें और वहाँ से पैसे लीगल आपके होने चाहिए। पाकिस्तान में भी आपने बताना है कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, आपके पास जो है वो पहले से अकाउंट में पड़े हुए थे, आपने कोई जायदाद, आपको इनहेरिटेंस में कोई हिस्सा मिला है, या आप बहुत बड़े बिजनेस मैन हैं जो आपके पास इतना इन आउट जो है वो होता रहता है। तो ये इस कैटेगरी के तहत जो है वो जब आप म्यूचुअल जो कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ जो हैं, वो उनके में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद आप जो है वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ये वीज़ा 10 माह, 12 माह, 14 माह जो है वो लग जाते हैं प्रोसेसिंग में। तो ये जो है ये तो बड़ी ज़्यादती है, लेकिन ये आप बेफ़िक्र रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन आप अप्लाई करेंगे, आपकी फ़ाइल सबमिट होगी, उसी दिन से आपका वो 5 साल का जो परमानेंट रेजिडेंसी का जो कार्ड का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। और आप बेशक 1 साल बाद, सवा साल बाद, 1.5 साल बाद आपको पहला कार्ड 2 साल का मिले, लेकिन वो आपका जो पासपोर्ट लेना है आपने, उसके लिए वो जो जो प्रोसेस है साल का या 1.5 साल का, वो उसके अंदर शुमार होगा, काउंट होगा। फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन दी, आपने अप्लाई किया गोल्डन वीज़े के लिए, आपकी 1 साल के बाद बारी आती है, 1 साल बाद आपको कार्ड मिल जाता है, तो आपको नेशनैलिटी जो है वो 1 साल जो गुजर गया वो भी काउंट होगी, और मज़ीद आपको 4 साल के बाद जो है वो आपको पासपोर्ट या परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। तो इसके लिए जो है वही नॉर्मल सी शराइत हैं। आपने यहाँ पर जो है वो यहाँ में रजिस्टर्ड होना है, यहाँ पर आपके पास जो है वो यहाँ का जो टैक्स नंबर होता है वो होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास यहाँ पर रहने का कोई सबूत होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, जो हर पाकिस्तानी जो हमसे मिलता है वो ये कहता है, जनाब कि मेरा बड़ा बिजनेस सेट है, मैं सेकंड ऑप्शन पे जाना चाह रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे रहने की, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। तो भाई ये गोल्डन वीज़ा उन्हीं लोगों के लिए है, 365 दिन साल के, उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 7 दिन, 1 साल के अंदर 7 डेज अ वीक इन अ ईयर आपने यहाँ पर रहना है। और इसी तरह टोटल आपके 5 साल में जो है वो 30-35 दिन, 4-5 हफ्ते बनते हैं जो आपने यहाँ पे रहना है। और आप जो है वो ना सिर्फ पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, बल्कि आप जो है वो यहाँ के बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन वीज़े के ऊपर एप्लीकेंट जो है वो अपनी मिसेस को, अपने बच्चे जितने भी हैं 22 साल या उससे कम उम्र के, उनको, हत्ता कि अपने पेरेंट्स और अपने फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, उन सबको इस वीज़े के तहत जो है वो यहाँ पे बुला सकता है, और उन सब का प्रोसेस जो है वो एक साथ ही शुरू हो सकता है। ये गोल्डन वीज़ा वो है कि जिसके अमेरिकन बहुत ज़्यादा अप्लाई उन्होंने किया, चाइनीज़ ने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया, और अब पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, श्रीलंकन, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो सेकंड ऑप्शन के तौर पर पुर्तगाल के गोल्डन वीज़े को जो है वो बिल्कुल जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि इससे पहले कि ये वक्त गुजर जाए, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो मुश्किल होती जा रही हैं, चीज़ें टफ़ से टफ़ होती जा रही हैं, नए सख्त से सख्त रूल्स बन रहे हैं, तो उससे पहले आप जो है वो अपना गोल्डन वीज़ा सिक्योर कर लें, आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर लें, ताकि आपको कल को पछताना ना पड़े। थैंक यू वेरी मच।